नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। सुख और दुख मानव जीवन के संग जुड़े हैं। मानव रूपी चोले में जब आत्मा प्रवेश करती है तो इस यात्रा में न जाने कितनी परीक्षाएं, कितने उतार चढ़ाव को अनुभव करती है। जहाँ कुछ आनंद के क्षण होते हैं जो क्षणिक होते हैं, वहीं जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब हमें चारों तरफ अंधेरा नजर आता है और हम निराश हो जाते हैं। उस निराशा की स्थिति में जो आशा की किरण नजर आती है वो है भगवान की शरण, भगवान के नाम का जप। और भगवान भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, उनकी पुकार सुनते हैं और उनके दुखों को काट देते हैं। लेकिन कई बार बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी, बहुत साधनाएं करने के बाद भी कुछ लोगों के दुख दूर नहीं होते, पीड़ा कम नहीं होती। ऐसे में भगवान के प्रति विश्वास कई बार डगमगा जाता है और ये सवाल मन में उठता है कि भगवान क्यों हमारी पुकार नहीं सुन रहे, भगवान क्यों हमारी पीड़ा नहीं हर रहे। क्या ईश्वर वाकई है? हमें तो कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। बहुत से लोगों के मैसेजेस इसी संशय को लेकर हमें मिलते हैं। तो बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कुछ लोगों के दुख बिल्कुल नहीं कटते हैं। इसके पीछे के कारणों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला कारण जानते हैं दोस्तों, भगवान तक हमारी पुकार अवश्य ही पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी पुकार नहीं सुन रहा है। एक उदाहरण से आपको समझाती हूं। जिस प्रकार आसमान में जब सूर्य प्रकाशित होता है तो सूरज की किरणें हम तक, धरती तक निर्बाध रूप से पहुंचती है। लेकिन जब आसमान में काले घने बादल छाए होते हैं तो सूरज हमें नजर नहीं आता, सूरज की चमक, सूरज की रोशनी हमें नजर नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य आसमान में है ही नहीं, बस घने बादलों के पीछे छुपे होने की वजह से हम उसे और दिनों की तरह अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे ही बादल छंटते हैं, सूर्य हमें आसमान में नजर आने लगता है। सूर्य को हम उसकी गर्मी को अनुभव करने लगते हैं। यही स्थिति मानव जीवन की भी है। ईश्वर की कृपा, हमारे देवी देवताओं की कृपा हम पर निरंतर पहुंचती है यदि हम उनका निरंतर स्मरण करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के चारों तरफ उनके प्रारब्ध का, उनके संचित कर्मों का एक इतना कड़ा पहरा, इतना कड़ा घेरा बना हुआ होता है कि ईश्वर की कृपा उन्हें अनुभव नहीं होती। हालांकि दैवीय ऊर्जा के निरंतर स्पर्श से सारे संचित कर्मों का प्रभाव शनैः शनैः समाप्त हो रहा होता है। ये संचित कर्म क्या होते हैं? पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं वही संचित कर्म होते हैं। और प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? जो विधाता के विधान के अनुसार हमें इस जन्म में भोगने हैं, अच्छे या बुरे परिणाम के रूप में, वो प्रारब्ध कर्म है हमारे, जिसे आप अपना भाग्य भी कह सकते हैं। भाग्य जो हमारे ग्रह नक्षत्र निर्धारित करते हैं। तो हमारे प्रारब्ध की वजह से, हमारे संचित कर्मों की वजह से कई बार हमें लगता है कि पूजा का फल हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हमें ये दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे कर्म बंधन कट रहे होते हैं। जैसे एक पानी से भरा हुआ घड़ा होता है जिसमें एक छेद हो गया है, बूंद बूंद पानी टपक रहा है, लेकिन ऊपर से देखने पर हमें घड़ा भरा हुआ दिखता है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद घड़ा खाली हो जाता है। ठीक यही स्थिति होती है जब हम निरंतर भगवान की शरण में होते हैं। हमारे कर्म कटते हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन जब हमारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं एक निश्चित अवधि के बाद, तो कष्ट कट जाते हैं और भाग्योदय ईश्वर की कृपा से होता है। तो कई बार आपकी पूजा का फल आपको बहुत देर से मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूजा सफल नहीं हो रही या ईश्वर आपकी पुकार नहीं सुन रहा है। ये तो है पहला कारण। अब दूसरा कारण भी समझते हैं कि निरंतर पूजा पाठ के बाद भी हमारे दुख कम क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि अभी मैंने पहले कारण में बताया था कि एक निश्चित समय के बाद भाग्योदय होना निश्चित होता है अगर ईश्वर की शरण में है तो। फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके पीछे का कारण ये है कि कई बार हम लोग सिर्फ स्थूल पूजा तक ही रह जाते हैं। स्थूल पूजा यानी सारे नियमों का हमने पालन किया, स्नान कर लिया, साफ कपड़े पहन लिए, अच्छी तरह से ये निश्चित कर लिया कि इस साधना में कौन सा आसन चाहिए, कौन सी माला से जप करना है, तेल का दीपक लगेगा या घी का दीपक लगेगा, तेल का दीपक लगेगा तो कौन सा तेल होना चाहिए, सरसों का होना चाहिए, तिल का या चमेली के तेल का। उच्चारण की भी हमने बहुत अच्छी तरह से मंत्र रट रट कर शुद्धि कर ली है और अच्छे से अच्छे भोग का प्रबंध अपने देवी देवताओं के लिए, अपने इष्ट के लिए हमने कर लिया है। तो इन सभी नियमों से स्थूल पूजा हमने कर ली है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग इन नियमों में उलझ कर रह जाते हैं और साधना का, पूजा का जो मूल अर्थ है, सही अर्थ है, उसे भूल जाते हैं। साधना
अर्थात मन को साधना, शरीर के साथ साथ मन को साधना, अपने मन पर नियंत्रण। और यहाँ मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम बिल्कुल वैरागी हो जाएं या साधु संतों की तरह जीवन बिता दें, बल्कि मेरा मतलब है मन की स्वच्छता से, जिसमें सबसे जरूरी है नॉन इंजुरी का पालन करना, यानी किसी को भी दुख ना देना, अहिंसा का पालन करना, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, शारीरिक रूप से अहिंसा का पालन करना। पूजा के बावजूद भी यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं जानबूझकर, बार बार अपनी वाणी से या अपने भावों के जरिए हम किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो पूजा का जो भी हमारा कर्म है वो व्यर्थ चला जाता है। अहिंसा परमो धर्मा, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। और आत्मनः प्रतिकूलानि परिश्राम न समाचरेत, दूसरे व्यक्तियों से ऐसा व्यवहार करें जैसा कि हम उनसे अपने लिए अपेक्षा करते हैं। तो पूजा के सही अर्थ को समझकर, साधना के सही अर्थ को समझकर जब हम अपने ईश्वर का स्मरण करते हैं तो ईश्वर की कृपा जरूर मिलती है। इसके अलावा हम जो भी पाठ कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता का हम जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उसके गुणों को आत्मसात करना, ये पूजा का सही अर्थ है। शिव के अगर भक्त हैं तो भगवान शिव के विराट व्यक्तित्व में से कुछ न कुछ तो आत्मसात करना चाहिए, कुछ न कुछ तो ग्रहण करना चाहिए। शिव महान योगी हैं, ज्ञानी हैं, प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। तो ऐसे में शिव चालीसा का तो हमने पाठ कर लिया, ओम नमः शिवाय का हमने 21 माला, 51 माला जप कर लिया, लेकिन उनके गुणों का 1% भी आत्मसात नहीं किया तो पूजा का प्रभाव कैसे प्राप्त होगा। हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन पर स्त्री पर बुरी नजर है, साधु संतों बुजुर्गों के प्रति सम्मान का अभाव है, कार्य के प्रति निष्ठा नहीं है। अगर ऐसा आचरण है तो हनुमान जी की पूजा का फल तो बिल्कुल नहीं मिलता है। देवी के भक्त हैं तो सबके प्रति मातृत्व भाव, स्नेह का भाव रखना बहुत जरूरी है, और यही देवी पूजन है। तो यहाँ पे तात्पर्य ये है कि स्थूल पूजा, भौतिक पूजा के साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, और हर भक्त को रखना चाहिए, हम सभी को रखना चाहिए। और यही सच्ची पूजा है जो व्यक्ति के सभी प्रारब्धों को, सभी संचित कर्मों को काटने की ताकत रखती है, जीवन में आनंद का भाव भरती है और स्वार्थ से ऊपर उठकर जीना सिखाती है। तो दोस्तों, ये कुछ मूल कारण हैं जो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ईश्वर की अनुभूति करने में, उनकी कृपा के बीच में रुकावट पैदा कर देते हैं। तो ये मेरे कुछ अपने विचार हैं जो आपके समक्ष मैंने रखे हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।